हेलो साथियों, कैसे हैं? आज देखते हैं आर्टिकल बहुत परेशान करते हैं। आज देखते हैं इनका सही यूज, कि इन आर्टिकल को कैसे यूज किया जाता है। तो इन आर्टिकल को यूज करने के लिए हम सबसे पहले आज देखते हैं ए और एन का यूज। ए और एन, ए और एन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला देखनी होगी। वर्णमाला देखनी होगी, कहाँ से देखनी होगी? V C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। इधर A E I O U। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारी इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। तो ए और एन का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि जिस के आगे हम अपना आर्टिकल लगाएंगे, जो आर्टिकल ए और एन हम लगाएंगे, उसे हमें देखना है कि उसका उच्चारण क्या होगा। उच्चारण देखना पड़ेगा, हमें उसका प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा। जिसके आगे आर्टिकल लग रहा है उसका उच्चारण अगर इसमें से आता है, स्वर में से आता है, स्वर में अगर वो आ ई उ ए ओ औ आ, इनकी आवाज देता है। अगर इसकी आवाज देता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कंसोनेंट से आता है, व्यंजन से आता है, तो उसके आगे हम यूज करेंगे ए का प्रयोग। इसका यूज करके थोड़ा देखते हैं इन उदाहरण के माध्यम से। पहले लिखा है दिस इज ब्लैंक आउल। आउल का उच्चारण और आउल आ रहा है, तो इसलिए यहां पर लगाया जाएगा एन आउल। दूसरे में दैट इज अम्ब्रेला। यू शब्द यू है, लेकिन ये आ की आवाज दे रहा है, आ की, तो आ की आवाज दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे? एन लेके आएंगे। अगला है हमारा ही इज ओल्ड। ओ की आवाज दे रहा है, तो हम यहाँ लेके आएंगे एन। यू आर टा की आवाज दे रहा है, इसलिए लेके आएंगे हम यहाँ पे ए। सी इज वाइज गर्ल, तो सी इज वा की आवाज दे रहा है, लेके आएंगे ए। ही इज एच साइलेंट है, ओ, तो ऑनेस्ट, ये एच जो है एच साइलेंट है और आवाज दे रहा है ओ, आ की ऑनेस्ट, तो यहां लेके आएंगे एन ऑनेस्ट। तो अब ये तो दोनों हो गए हमारे ए और दोनों का मतलब होता है ए माने एक और एन माने भी एक होता है। तो इसका यूज करने के लिए हमें इसका क्या देखना है? हमें इसका देखना है
प्रोनाउंसिएशन, यानी इस आर्टिकल्स को बनने के लिए हमें हिंदी की वर्णमाला में इसे जाना पड़ेगा। हिंदी की वर्णमाला में अगर उसका उच्चारण स्वर आता है, इसकी आवाज आती है, तो हम लगाएंगे क्या चीज, एन, और अगर इनमें से किसी की आवाज आती है तो हम लगाएंगे ए। अब इसके बाद आता है हमारा दा। तो दा का प्रयोग हम करते हैं किसी महान व्यक्ति का नाम है, या किसी महान व्यक्ति के आधार पर हम किसी को तुलना कर दें, जैसे ही लाइक अ शेक्सपियर, या दूसरा किसी नदी का नाम है, कोई महान नदी है, गंगा है, या कोई बड़ा नेता है, लीडर है, या कोई देश का प्रधानमंत्री है, या कोई धार्मिक पुस्तक है, या कोई धार्मिक स्थान है, तो उनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना कि अगर सही प्रयोग करने के लिए अगर हम एन ए को लगाएं तो ये देखना होगा हमें कि वो उसकी आवाज, उसकी साउंड स्वर आ रही है या व्यंजन आ रही है। अगर स्वर आ रही है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन आ रही है तो ए लगाएंगे। और अगर शब्द हमारा व्यंजन है लेकिन आवाज वो स्वर की दे रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यू है यूनिवर्सिटी। अब स्वर तो आवाज, शब्द तो स्वर है, लेकिन आवाज हमारी काय की मार रहा है, ये या की मार रहा है, या की आवाज मार रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे हमें लगाना पड़ेगा ए। तो इनका सही यूज करने के लिए हमें इसका प्रोनाउंसिएशन देखना होगा, और प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही हम इसको यूज करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।